वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने आईपी एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, जिसमें स्टैटिक एंड डायनेमिक आईपी एड्रेसिंग हमने डिटेल स्टडी किया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डीएनएस डोमेन नेम सर्वर्स का डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो नेक्स्ट सिलेबस का मेन टॉपिक है दैट इज़ डीएनएस, दैट इज़ डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, सो इन दैट ऑल्दो कंप्यूटर्स कैन ईजीली हैंडल 32 बिट नंबर। ठीक है, तो जो प्रोसेसिंग होता है कंप्यूटर में, ठीक है, या माइक्रो प्रोसेसर में इनसाइड द कंप्यूटर, सो दैट कैन प्रोसेस द 32 बिट नंबर्स वेरी इजीली, इवन फॉर्मेटेड एज डॉटेड क्वाड्स। दे आर इजी फॉर मोस्ट ह्यूमन टू फॉरगेट। ठीक है, तो जो 32 बिट नंबर से या 64 बिट नंबर से, ठीक है, तो इजीली कंप्यूटर के अंदर क्या हो जाता है, प्रोसेसर के अंदर प्रोसेस हो जाता है। सो द डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस हेल्प्स आवर ब्रेन्स टू नेविगेट द इंटरनेट। ठीक है, तो डीएनएस की यूज़ होता है दैट विल हेल्प द ह्यूमन बीइंग और आवर ब्रेन्स दैट नेविगेट द इंटरनेट। ओके, सो फॉर एग्जांपल डोमेन नेम सच एज google.com, bbc.co.uk। ठीक है, so these are the examples of domain name, that is a .com, ठीक है, .co, .in, okay, .goe। these are the domain names, and these domain names will be helpful for human brain to navigate the internet। जैसे कोई एक साइट दिया है, ठीक है, तो उसके एंड में उसका डोमेन नेम रहेगा, जैसे .com है, .in है, ठीक है, .co.in। ठीक है, तो इस तरह से डोमेन नेम का यूज़ होता है। ठीक है, सो दैट कैन बी ईजी फॉर ह्यूमन बीइंग टू अंडरस्टैंड। सो ईच नेम हैज़ अ टॉप लेवल डोमेन दैट इज़ कॉल्ड एज अ TLD। TLD is nothing but a top level domain like a .com, .uk, which further subdivided into the .co, .uk, .goe, .uk and so on। जैसे हमारे यहाँ .k, .co, .in। ठीक है, IN फॉर इंडिया। ठीक है, सो इस तरह से अगर कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, तो वो .goe, ठीक है, .in इस तरह से रहेगा। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन है, सो इट हैज़ द डोमेन नेम एज अ .org। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशनल कंपनी या बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सो दे टेक द .org एज अ डोमेन नेम। एंड .com इज़ नथिंग बट .com इज़ कमर्शियल, इट्स कैटेगरी इज़ कमर्शियल .com। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग जो वेबसाइट से इंटरनेट में जो लाइव है, दैट हैज़ द डोमेन नेम। ठीक है, so this top level domain knows where to find more information about the domains within it। for example .com knows where to find the google.com and willy.com। ठीक है, तो ये जो टॉप लेवल डोमेन है, दे इट नोज वेयर टू फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द डोमेन्स विद इन इट। जैसे अगर आपको कोई सर्च करना है, तो आपको पता है कि गूगल पे हम सर्च कर सकते हैं, तो गूगल का सर्च इंजन है, उसको एक्सेस करना है, देन विल टाइप द google.com इन अ सर्च बॉक्स। ठीक है, तो इस डोमेन में हमें क्या मिल सकता है, जो भी हमें सर्चिंग रिज़ल्ट देखने या जिसके रिगार्डिंग हमें, जिस टॉपिक के रिगार्डिंग हमें सर्च करना है, वो सब कुछ हमें इस डोमेन में, ये डीएनएस में मिल जाएगा गूगल के। ठीक है, तो ऐसे ही अगर कोई साइट से, ठीक है, जिसे हमें एक्सेस करना है, तो हम उसका वेब एड्रेस मीन्स उसका डीएनएस एड्रेस अगर हम पुट करेंगे, ठीक है, इन सर्च बॉक्स, सो विल गेट द ऑल द इंफॉर्मेशन इन दैट साइट। ओके, सो द डोमेन्स देन हैव इंफॉर्मेशन अबाउट वेयर टू डायरेक्ट कॉल्स टू इंडिविजुअल मशीन एंड सर्विसेज। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, तो डीएनएस क्या होता है, जैसे अभी आपको गूगल सर्च करना है, ठीक है, तो आप जैसे ही google.com सर्च बॉक्स में पुट करोगे, तो वहाँ से क्या होगा, डायरेक्ट कॉल मीन्स वहाँ से रिक्वेस्ट सेंड होगा कहाँ पे, सर्वर पे, because internet will work as a server and client model। there is a server and there is a client means user who wants to use the internet। okay, so these are bidirectional। okay,
So when we put the google.com DNS on our computer or mobile or tab, then the request will be sent, means a call will be sent to the server of that particular domain. जैसे अभी हम यहाँ पे google.com सर्च कर रहे हैं, तो ये रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगा, सर्वर पे जाएगा गूगल के, ठीक है। तो इस लाइन का मीनिंग ये, वेयर टू डायरेक्ट द कॉल टू द इंडिविजुअल मशीन्स और सर्विसेज, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल कंप्यूटर से इसको सेंड कर रहे हैं या मोबाइल से अगर सेंड कर रहे हैं, तो क्या होगा, सर्वर पे जाने के बाद वहाँ पे रिक्वेस्ट क्या हो जाएगा, रीड होगा, प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद यहाँ से क्या आ जाएगा, रिस्पॉन्स, ठीक है। इट विल रिस्पॉन्स टू दैट क्लाइंट, जिससे वो उसको रिक्वेस्ट आया है, ठीक है। तो वही मशीन पे वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ठीक है। जैसे अभी आपने यहाँ पे google.com इस आपको सर्च करना है, ठीक है, तो आपने यहाँ से रिक्वेस्ट फर्स्ट सेंड किया, ठीक है, उसके बाद उस पर रिस्पॉन्स आएगा सर्वर से, एंड यू विल सी द google.com, ठीक है। सो इन दैट वे दिस DNS विल बी वर्क. Next point, for example, the DNS records for .google.com knows where to point you for the following, ठीक है। जैसे अभी आपको अगर सर्च करना है google.com पे, तो यहाँ पे DNS जो उसका www.google.com, so it will points toward the that google.com, ठीक है। सो इस तरह से DNS सिस्टम जो है वो काम करता है इंटरनेट के लिए, ठीक है। सो द DNS सर्विस एस्टेब्लिशेस एंड मेंटेन्स द कनेक्शन बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स नेटवर्क एड्रेस, ठीक है। तो बेसिकली डोमेन नेम सिस्टम जो है वो एक सर्विस एस्टेब्लिश करता है बिटवीन द ऑब्जेक्ट, मीन जो ऑब्जेक्ट इंटरनेट यूज़ कर रहा है, जस्ट लाइक मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टैब इज़ देयर, ओके, एंड इट्स नेटवर्क एड्रेस, जो IP एड्रेस होगा या नेटवर्क एड्रेस होगा, जिसके थ्रू आपका रिक्वेस्ट सेंड होगा टुवर्ड्स द सर्वर, ठीक है। सो इट मेंटेन्स द कनेक्शन बिटवीन दिस टू. फ्रॉम दैट डेटा रिगार्डिंग सच ऑब्जेक्ट लाइक अ स्टेटस, लोकेशन आर ऑफन एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। तो जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि गूगल आपका लोकेशन एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट सेंड करता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपका जो स्टेटस है एंड लोकेशन है, दे कैन एक्सेस, ओके। So that is due to the DNS. So next point is DNS RRL, that is a responsive rate limit. This is often an improvement to the DNS protocol, ठीक है। तो ये एक इम्प्रूवमेंट है DNS प्रोटोकॉल के लिए, ठीक है, which will verify the pattern of packet request, ठीक है। तो ये जो DNS प्रोटोकॉल है, that is a RRL, ठीक है। So that will verify the patterns of packet request. तो किस तरह का पैटर्न्स है, ठीक है, पैकेट्स का, फॉर द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज टू स्पॉट एंड रिड्यूस द फैसिलिटी ऑफ DNS एम्पलीफिकेशन अटैक्स, ठीक है। तो जो पैकेट्स के रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट है, ठीक है, क्योंकि जब भी आप यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करोगे, मीन्स आपके कंप्यूटर से, मोबाइल से टू द सर्वर, सो इट हैज़ अ स्पेसिफिक पैटर्न फॉर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर. So that can be managed by this response rate limit of the DNS. तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का डिटेल स्टडी करेंगे, एंड विल टेक द कंपैरिजन बिटवीन दिस IPv4 एंड IPv6. सो थैंक यू.